हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में MGPE 004 का सब्जेक्ट है, वो गांधी को राजनीतिक चिंतन के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए केवल उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने की उम्मीद है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो गाइस, अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चंस को जरूर देख लें और फोर फर्दर जो भी स्टूडेंट्स अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं में से ही आएगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन, आपको जिन क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है उसको आप कमेंट कीजिए, आपको जिन क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा उसको कमेंट कीजिए, उसे हम डायरेक्टली एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चनों को मैं समझाता हुआ चलूंगा और यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, गांधी जी ने एक राष्ट्र के रूप में, जो राष्ट्र की जो धारणा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी का। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके आगे IMP लिखा जाएगा। अब गांधी जी की राष्ट्र के रूप में धारणा क्या है, ये सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पेपर है, इसमें आप देखोगे दो क्वेश्चन गांधी जी की, यहाँ पर आप देखोगे एक तो राष्ट्र की अवधारणा है, यहाँ पर देखोगे आप एक राष्ट्र और स्वराज की, और गांधी की राज्य की धारणा। ये लगभग लगभग इन दोनों क्वेश्चन में 50% आंसर सेम है। दोनों जब आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन हर पेपर में आप सभी को रिपीटेड मिलेगा और आप लोगों के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर करके जाओगे। सबसे पहली बात तो राष्ट्र के रूप में गांधी जी ने क्या धारणा करी है, यहाँ पर सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गांधी जी ने बताया था कि एक उनका स्वराज कैसा होना चाहिए, स्वराज कैसा होना चाहिए, राज्य उनका कैसा होना चाहिए, उनका देश कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि ये ग्रामीण गणराज्यों का संघ होगा, गणराज्यों का ग्रामीण गणराज्यों का संघ होगा। ये पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर आपको क्या क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज इसके अंदर आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए, जो गांधी जी है इन्होंने ये कहा था कि भाई सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ग्रामीण गणराज्यों का संघ का मतलब इन्होंने यही कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पावर किसी एक हाथ में ना आ जाए। ग्रामीण में हम पंचायत को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। इसके अलावा इन्होंने उत्पादन के जितने भी संसाधन है उसको भी उन्होंने विखंडित की बात करी थी। इन्होंने कहा था देश के अंदर कृषि जैसे कार्य जो है वो ज्यादा होने चाहिए, बड़े पैमाने के उद्योग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। एक नागरिक के जो विचार है, नागरिक के लिए भी उन्होंने कुछ इसी प्रकार से इन्होंने अपने विचार प्रकट करे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा गांधी जी ने साध्य और समाधान के लिए क्या समयोजित उचित ठहराया, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट में तो एक बार आप इसको भी देखते हुए चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का आदर्श राज्य क्या है और गांधी जी के राष्ट्र के रूप में धारणा क्या है। आदर्श राज्य यानी इसके स्वराज्य की बात है, कैसा राज्य होना चाहिए, स्वराज्य की बात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आपसे पूछा जा रहा है और अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है और गिने चुने क्वेश्चन ही है इसके अंदर। अगर इसमें से आप 12 क्वेश्चन भी करके जाते हो ना पेपर में दिया, तो आपका पेपर पूरा अच्छा जाएगा, आप निश्चिंत होकर रहिए। दूसरा है जाति और नस्लीय जो समानता है उस पर गांधी जी की क्या विचार है। गांधी जी आप सभी को पता है खुद ही दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1915 तक, इतने इतने लंबे समय तक वहां पर जो है नस्लीय भेदभाव से वहां पर संघर्ष से बिल्कुल वहां पर रहे। उन्होंने वहां पर जो है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में नेल्सन मंडेला जी की भूमिका निभाई, नेल्सन मंडेला जी के साथ में काम किया, जो कि वहां के ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने थे, आप सभी को पता है। तो ये कहीं ना कहीं हम इस चीज को भी यहाँ पर नोट करते हैं कि गांधी जी की जो नस्लीय विचारधारा है, जो जातीय प्रथा के ऊपर विचारधारा है, वो गांधी जी की स्वतंत्रता और समानता पे क्या विचार है। ये क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है गांधी जी ने मार्क्सवाद के विचारों को अस्वीकार क्यों कर दिया है। गांधी जी ने मार्क्सवाद की विचारधारा को कई कारणों की वजह से अस्वीकार किया है। इसमें सबसे पहला कारण ये है कि जो मार्क्सवादी है वो संघर्ष की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं ना। वो कहते हैं चाहे आक्रामक हो चाहे कुछ भी हो, आपको अमीर वर्ग जो है संघर्ष भी क्यों होगा, क्योंकि एक तरफ अमीर लोग हैं और एक तरफ गरीब लोग हैं। गरीब लोग हमेशा संगठित हो जाओ, मजदूरों को संगठित करने की बात करते हैं और वो हमेशा जो है अमीरों के खिलाफ उनको भड़काने की बात करते हैं। साथ साथ अमीरों के खिलाफ इनको क्रांति करनी है, कुछ इस प्रकार की ये बातें करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल।
अमीरों की जो, क्योंकि सारे नियंत्रणकारी पद जो है जितने भी, चाहे वो न्यायालय के हैं, चाहे वो चुनाव के हैं, इन सब पर अमीरों का कंट्रोल हो जाता है, गरीब केवल शोषित बन के रह जाता है। इसीलिए इन्होंने इन सभी गरीब मजदूरों को एक साथ होने की बात करी है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात करी, इसीलिए गांधी जी इनसे थोड़े से अगेंस्ट में रहते हैं, इनको अस्वीकार किया है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण, मार्क्सवादी विचारधारा को इन्होंने कहा है कि मार्क्सवादी विचारधारा ने सरकार का विरोध किया है। अगर देश के अंदर सरकार ही नहीं रहेगी, देश का सर्वोच्च या देश की अखंडता कैसे बनी रहेगी। तो मार्क्सवाद ने सरकार को बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया, मना कर दिया है कि भाई उसको छोड़कर कुछ और होना चाहिए। वहीं जो गांधी जी वो कहते हैं कि एक ऐसी सत्ता तो होनी चाहिए जो सबको नियंत्रित करके चल सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखा जाएगा। शांतिवाद की प्रमुख विचारधारा क्या है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, मैं आप लोगों को अभी आगे के पेपर्स में भी दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बार बार ही पूछा जा रहा है और ये पूछा भी जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने गाँव और शहर में क्या भेद किए? तो गाँव जो है वो उत्पादन का केंद्र है, जो शहर है वो बाजार का केंद्र है। ये उत्पादन का केंद्र है, उत्पादन का केंद्र है, और वो इसका केंद्र है बाजारों का केंद्र है। इसके अलावा गांव जो है, गांव के अंदर और शहर के अंदर, दोनों के अंदर देखो, गांव जो है इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थानीय शासन प्रमुख होता है, स्थानीय शासन। और यहाँ पर शहर जो है, यहाँ पर जो है पूरे देश के प्रशासन के लिए प्रमुख होता है। स्थानीय शासन जो है, जो ग्रामीण इलाका है, इनका विकास करना चाहिए हमें। इनका कहना है कि ग्रामीण इलाके को हमें विकास करना पड़ेगा, शहर तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। ये, और सत्याग्रह जो है परमाणु हथियार के युग में कैसा है? तो सत्याग्रह परमाणु हथियार के युग में आज इतना रेलेवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि कोई देश अगर आप सभी पे हमला करता है तो उस जगह पर हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें अपनी सुरक्षा के आयाम करने होंगे। जैसे आज के समय में एक देश दूसरे पे हमला करता है, अगर वो अपने बचाव नहीं करेगा तो वो तो उस पर हमला कर देगा। सत्याग्रह के थ्रू हम किसी दूसरे देश को हम क्या नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते। वो समय और था, अब समय और है। आज ऐसे ऐसे हथियार बन गए कि देश जो है वो पूरा खत्म ही हो जाएगा। आज के समय में अगर यूक्रेन जो है, अगर वो रशिया से वॉर, उन दोनों का वॉर हुआ है, अगर यूक्रेन अपनी सुरक्षा नहीं करे तो रशिया तो उसको पूरा रौंदता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए आज के समय में सत्याग्रह जो है इतना रेलेवेंट नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की राज्य का सिद्धांत क्या है? तो स्वराज्य का सिद्धांत इसमें भी और इसमें भी ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन आपका लगभग 50% सेम ही है। इसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि गांधी जी के अधिकार और कर्तव्य पे क्या विचार है? गांधी जी ने कहा कि अधिकार इंसान के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो कर्तव्य इंसान में गरिमा के लिए बहुत जरूरी है। ये अधिकारों के जरिए हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, तो कर्तव्य के जरिए पूरी सोसाइटी अपने अधिकारों का अच्छे से उपभोग कर पाती है। जिस तरीके से घर के अंदर हम रहते हैं, हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, हम चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। ऐसे जब हम किसी देश के अंदर रहते हैं तो वहाँ के कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का भी हमें पालन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, गांधी जी के संविधानवाद पर क्या विचार है? एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई फांसीवाद पर गांधी जी के क्या विचार है, उसका आपको व्याख्या करना है। फांसीवाद के ऊपर गांधी जी के विचार गांधी जी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार ही पूछा जाता है, गांधी जी के विचार फांसीवाद। तो भाई गांधी जी ने फांसीवाद को बिल्कुल बेकार कहा है। इन्होंने कहा है कि ये कुछ एक लोग ये पूरे शासन पे नियंत्रण कर लेते हैं। जैसे चाहे फांसीवाद आपको पता है कहाँ पर था? इटली में था, मुसोलिनी मूसो उन्होंने इनकी विचारधारा का बिल्कुल प्रबल कट्टर विरोध किया। उन्होंने कहा है कि मुसोलिनी और जो तानाशाह है वो बिल्कुल बेकार है, फांसीवादी विचारधारा बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इससे लोगों के अधिकारों का दमन होता है। यहाँ पर कुछ एक वर्ग के लोगों के हाथ में सारी की सारी सत्ता आ जाती है और उसका हर कोई अच्छे तरीके से उपभोग नहीं कर पाता। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। शांतिवादी युग में सत्याग्रह की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप सभी से पेपर में पूछा जाएगा बहुत बारी, और पूछा जाता भी है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को करना ही करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर सिंपली ये आ चुका है कि ग्राम स्वराज। देखो एक पेपर में ये स्वराज तो पक्का रिपीटेड है ना। युद्ध पर गांधी जी के क्या विचार है? तो युद्ध पर गांधी जी के बिल्कुल बुरे विचार है। गांधी जी कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से केवल जो है, केवल और केवल क्या होता है? संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, हिंसाएं होती है, लोगों की जानें जाती हैं। ये बिल्कुल क्या है? बेकार चीज है। इसके अलावा साथ ही साथ सत्ता का कई बारी रूपांतरण हो जाता है। देश में सरकार सत्ता जो है वो क्या हो जाती है? चली जाती है, सत्ता खत्म हो जाती है देश की। तो ये भी इसलिए भी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है,
गांधी ने ब्रिटिश संस्थानों की प्रशंसा क्यों की है? गांधी ने ब्रिटिश संस्थाओं की प्रशंसा इसलिए करी है क्योंकि ये समाज में कानून व्यवस्था और साथ ही साथ में कानून जैसे निर्माण की बात करते हैं या कानून की सुरक्षा की बात करते हैं, उन्होंने पूरा एक लॉ एंड ऑर्डर बना रखा है। जैसे न्यायालय अलग बना रखी है, संस्थाएं अलग, वो क्या नाम है, संसद अलग बनाई गई है। और साथ ही साथ में संसद में भी कई सदन बनाए गए, 2 सदन बनाए गए, ताकि अगर एक जो है वो किसी के अधिकारों का अच्छी तरीके से, जैसे एक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो दूसरा उस पर क्या कर सके, अंकुश लगा सके। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसीलिए ये भी आप लोगों के लिए मशीनरी। मशीनरी जो है, जैसे बड़े-बड़े पैमाने के उद्योग हैं, उस पे गांधी जी का क्या कहना है? तो भाई गांधी जी ने कहा है कि भई बड़े पैमाने के जो उद्योग है वो ना के बराबर होने चाहिए या फिर होने ही नहीं चाहिए। वो ऐसा इसलिए गांधी जी ने कहा है क्योंकि बड़े पैमाने के अगर उद्योग होंगे तो देश के अंदर जो है वो बेरोज़गारी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा और साथ ही साथ में उत्पादन के संसाधनों का जो नियंत्रण है वो कुछ एक लोगों के हाथ में आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हर कोई जो है वो अधिकारों का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि हर कोई अपनी भागीदारी को, अपनी अपनी जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। स्वराज का वास्तविक गांधी का क्या अर्थ बताया गया है, ये करना है। फाशीवाद की उसको परिभाषित करना है। देखो ये क्वेश्चन फाशीवाद से रिलेट करता हुआ आपको यहाँ मिलेगा। सत्याग्रह और संघर्ष एक साधन के रूप में, सत्याग्रह जो है संघर्ष के साधन के रूप में, ये पिछले पेपर में भी रिपीट था और यहाँ पर भी एक रिपीट है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। शक्ति और सत्ता के ऊपर गांधी के विचार। महिलाओं के अधिकार की बात करें तो महिलाओं के अधिकारों की समान बात करिए। शांतिवादी युग में महिला, इसके गांधी जी के विचार, ये भी आपसे पूछा जाएगा। संघर्ष और हिंसा के बीच में क्या अंतर है? संघर्ष क्या है और हिंसा क्या है? तो संघर्ष जरूरी है कि जब कभी भी दो देशों के बीच में दबाव बढ़ जाता है या दो दो विरोधी गुटों सामने आ जाते हैं तो उनके बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष सकारात्मक भी हो सकता है। संघर्ष सकारात्मक होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में केवल संघर्ष कर रहे हो, इससे संबंधित भी आपका हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्लियर है। नेक्स्ट पेपर की ओर मूव कर रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आप सभी के पेपर में रिपीटेड होंगे और इन्हीं में से ही आपका आएगा। अगला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, से यहाँ पर है गांधी जी के, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको ये अटेंड करोगे, राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के रूप में गांधी जी के विचार। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को मैंने बताया। ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा अधिकारों और कर्तव्यों पे गांधी जी की क्या अवधारणा है, ये संघर्ष समाधान करने में। 2 क्वेश्चन आप इस वाले भाग से अटेंड करेंगे इजीली अगर आता पेपर में। या फिर राजनीतिक आजादी के सूत्रित करने के लिए आर्थिक आर्थिक महत्व क्यों है? क्योंकि अगर हम एक साथ रहना चाहते हैं तो इकोनॉमिक रूप से हमें एक साथ रहना पड़ेगा। इकोनॉमिक रूप से हम ज़्यादातर लोग एक साथ जुड़े होने चाहिए। इसके अलावा फांसीवाद पे गांधी जी के विचार, कोई भी पेपर है ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना? अहिंसा के खिलाफ गांधी जी के विचार, रचनात्मक हिंसा के खिलाफ गांधी जी के विचार, है ना? और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर भी आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन पूरा आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पूछ रहे थे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन कौन से क्वेश्चन कर। मैंने आप सभी के लिए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बता दिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है और कौन कौन से हमसे करना है ना? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है कि भाई ब्रिटिश के सांप्रदायिक लड़ाई में गांधी जी का क्या विश्लेषण है, यानी गांधी जी की जो समाज है ना, गांधी जी ने इस पे अपने क्या विचार दिए हैं, इसके ऊपर आपको बताना है। जाति संघर्ष, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे एक दूसरे से जो संघर्ष होते हैं, इसके ऊपर आपको विचार देने हैं। इसके बाद में गांधी धार्मिक बहुलता, सभी धर्म में सम्मान, सभी धर्मों को एक समान समझने की बात है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। सत्याग्रह को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ रहा है। ये क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। 2 क्वेश्चन इस वाले यूनिट से हो गए और तीसरा क्वेश्चन आप सभी का इजीली यहाँ से अटेंड हो जाएगा। यानी बच्चे जो है सत्य और अहिंसा के अभियार्थी होते हैं, यानी जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उन सभी को सत्य की बात बोलनी चाहिए, सत्य के साथ चलना चाहिए। ये सारी चीजें आप सभी को इम्पोर्टेंटली क्या करनी है, लर्न करनी है कि किस तरीके से बच्चों के लिए सत्य का प्रतीक माने जाते हैं, किस लिए इनके लिए सत्य इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें इसके अंदर। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब ये है कि जो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, जो बचपन में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उन लोगों की शिक्षा करने की बात, उनको शिक्षित करने की बात की गई है। शिक्षा के नैतिक नजरिए क्या होने चाहिए, और मातृभाषा को बढ़ावा देना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मातृभाषा में लोग चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं, इसीलिए मातृभाषा को ज़्यादा
बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पक्का पक्का रिपीट होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे, अब उन स्टूडेंट्स के डाउट नहीं आएंगे। आई होप मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और फॉर फर्दर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।